हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल। तो अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ज्योमेट्री का टाइप आ गया थोड़ा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स को समझने से पहले कुछ और टर्म्स को समझते हैं। सिंपल कर्व क्या होता है, कुछ भी सिंपल कर्व। देखो, कर्व दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड कर्व और एक जो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल कर्व है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ये भी एक सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज नहीं है ना। अब ये एक सिंपल कर्व है जो क्लोज है, ये ठीक। एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, है ना, ये सब क्या है, ये सब सिंपल कर्व्स हैं, ठीक है। कौन से, ये वाले क्लोज्ड हैं, है ना। और ये क्या है, नॉट क्लोज। क्लोज क्या होते हैं, जिसको हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और वापस वहीं आके ख़त्म कर दें, है ना, वो सब क्या होंगे, क्लोज कर्व। जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, है ना। इसका देखो, इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, ये दोनों मैच नहीं कर रहे ना, मिल नहीं रहे, तो ये क्या है, नॉट क्लोज्ड है। सिंपल कर्व है जो क्लोज्ड नहीं है, सिंपल कर्व है जो क्लोज्ड है। अब ये एक ये एक कर्व है जो सिंपल तो नहीं है लेकिन क्लोज्ड है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम था ना, तो ये सिंपल तो नहीं है लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो कर्व के बारे में पता चला। कोई भी ऐसा जिसको हम प्लेन पे बना सकें उसको बोलते हैं कर्व। कोई भी फिगर जिसको हम एक प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं उसको बोलते हैं कर्व। सिंपल कर्व इस तरह के होते हैं, ये देखो, ये एक सिंपल कर्व नहीं है, है ना। क्लोज भी नहीं है, इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा। ये क्लोज भी नहीं है और सिंपल भी नहीं, इसको सिंपल बोलेंगे, नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक। ये सिंपल, नॉट सिंपल बट क्लोज्ड, ये सब क्या है, सिंपल बट सिंपल कर्व हैं जो क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो कर्व के बारे में पता चला, सिंपल कर्व के बारे में पता चला, क्लोज कर्व के बारे में पता चला, नॉट अ सिंपल कर्व के बारे में पता चला ना। अब आगे देखते हैं हम पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे। पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये सब क्लोज्ड फिगर्स हैं ना, जो ये वाली सब क्लोज्ड फिगर्स हैं जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं। क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक। जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं क्लोज्ड फिगर्स, उनको हम पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। ये मेरी अपनी थोड़ी वो है, डेफिनेशन है। कैसे, अब देखो, जो मिनिमम है हमारे पास दो लाइन सेगमेंट से कभी भी हमारा एक क्लोज्ड कर्व नहीं बन सकता, ठीक है। तो मिनिमम में कितनी चाहिए, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं ना, जिसकी 3 साइड हो, ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। इसके बाद है 4 साइड वाला, 3 साइड वाला हो गया ना, 3 साइड वाले को ट्रायंगल, तो 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल। ये जो हम स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे आगे, वो सब क्या है, वो सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। 4 साइड होती है ना, स्क्वायर की भी 4 साइड होती हैं, रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती हैं, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। 5 साइड वाले को बोलते हैं फिर पेंटागन, ठीक। 5 साइड वाला हो गया पेंटागन। 6 साइड वाला क्या होगा फिर, 6 साइड वाला हो गया हेक्सागन, ठीक। ऐसे ही 10 फिगर तक होते हैं। फिगर तो बहुत होती हैं, एन पॉलीगन वाला भी होता है जिसकी एन साइड्स हों, उसको बोलते हैं एन साइड पॉलीगन। हेक्सागन के बाद आता है 7 साइड वाला सेप्टागन। 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागन। 9 साइड वाले को बोलते हैं नैनोगन, और 10 साइड वाले को डेकागन, ठीक। तो ये है 3 साइड वाला ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन 5 साइड वाला,
6 वाला हेक्सागन, 7 वाला सेप्टागन, 8 वाला ऑक्टागन, 9 वाला नैनोगन और 10 वाला डेकागन। ठीक, तो ये 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। पॉलीगन्स के बारे में पता चला, ये सब क्लोज्ड होते हैं। देखो 5 साइड वाला, 3, 4 और ये 5, फिर आती है 6, ये हो गया 6 साइड वाला, है ना। ऐसे ही सब बन जाते हैं। हमें मेन आज किस पे फोकस करना है, इस पे आज नहीं, मतलब इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करना है। तो पॉलीगन के बारे में पता चला। अब देखते हैं इसके डायगोनल्स कुछ होते हैं क्या। डायगोनल्स हमारे 4 फिगर्स वाले में से शुरू होते हैं। 3 फिगर वाले में हमारे पास डायगोनल नहीं हो सकता। डायगोनल का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से लेके जो इसके अपोजिट पॉइंट्स होते हैं, जो एक फिगर के अपोजिट पॉइंट्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ये हैं वर्टिसेस। ठीक, तो इसके अपोजिट तो कोई वर्टिसेस होगा नहीं, तो A1 वाले में हमेशा अपोजिट वर्टिसेस होंगे। देखो A1 वाले में अपोजिट वर्टिसेस, ये A1 है, ये इसके अपोजिट वर्टिसेस हो गए। ठीक, तो इनको बोलते हैं डायगोनल्स। हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे तो इनको बोल देते हैं हम ये और ये डायगोनल्स। ठीक, अच्छा, अब आप कहोगे सर ये देखो, ये भी 4 साइड वाला है, क्या ये एक पॉलीगन होगा? मैं कहूँगा नहीं, ये एक पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, सॉरी थोड़ा ऐसे, तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, है ना। इंटीरियर होने चाहिए डायगोनल्स जो हैं, किसी भी फिगर के इंटीरियर होना चाहिए। ये इंटीरियर होता है ना। ये पोर्शन जो है सारा ये इंटीरियर है, और ये क्वाड्रिलेटर के बाहर वाला पोर्शन जो है सारा ये एक्सटीरियर है। तो डायगोनल्स क्या होने चाहिए? हमेशा फिगर के इंटीरियर होने चाहिए, इस क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर होने चाहिए। अब इस फिगर में देखो, ये मैंने इस तरह से बनाई थी कुछ, है ना। अब इसमें ये जो हमने ये वाला डायगोनल बनाया था, ये हमारे फिगर के आउटसाइड आ रहा था, है ना। फिगर के एक्सटीरियर आ रहा है, तो एक्सटीरियर में तो डायगोनल होंगे ही नहीं, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, यानी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। पॉलीगन तो है लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं है। पॉलीगन क्या होता है? एक फिगर से शुरू होकर, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे जो एंड पॉइंट होगा वो भी उसका सेम ही पॉइंट होगा, है ना। इनिशियल और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, तो सेम ही तो है। पॉलीगन तो है लेकिन ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक, डायगोनल समझ में आया? इतना समझ में आया? आज हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, कर्व पढ़ा, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल नॉट क्लोज्ड कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व, ये सब पढ़ा कि कर्व क्या होता है, सिंपल इसके बारे में, पॉलीगन के बारे में पढ़ा, है ना। इसके बाद हमने डायगोनल के बारे में पढ़ा। इतना करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। ठीक।